जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा के कुछ अंश पढ़कर सुना रही हूँ। मैं आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। योगानंद जी टेरेसा नायमन नामक संत से मिलते हैं और देखते हैं उनके दोनों हाथों के पिछले हिस्से तक बड़े से घाव के चिन्ह थे। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। तब टेरेसा नायमन ने हर सप्ताह में आने वाले अपने उन अनुभवों के बारे में बताया। वे बताती हैं, एक असहाय दर्शक की भांति मैं ईसा मसीह की सारी वेदनाओं को देखती रहती हूँ। प्रत्येक सप्ताह गुरुवार की मध्य रात्रि से लेकर शुक्रवार के दोपहर 1 बजे तक उनके घावों के मुंह खुल जाते हैं, उनमें से रक्त बहता रहता है। इस प्रक्रिया में उनके 121 पाउंड के वजन से 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। अपने सहानुभूतिपूर्ण प्रेम में अत्यंत तीव्र यातना सहते हुए भी टेरेसा नायमन अपने प्रभु के इन साप्ताहिक दर्शनों की आतुरता से प्रतीक्षा करती रहती हैं। मेरी समझ में आया, नए नियम में वर्णित ईसा मसीह के जीवन और क्रॉस पर उनकी मृत्यु की ऐतिहासिक सत्यता के बारे में सभी ईसाइयों में विश्वास की पुनः प्रतिष्ठा करा देने के लिए ईश्वर ने टेरेसा नायमन के विलक्षण जीवन का सृजन किया है। इसके बाद प्रोफेसर वुड्स ने टेरेसा नायमन के बारे में अपने कुछ अनुभव सुनाए। प्रोफेसर ने कहा, टेरेसा सहित हम कुछ लोग प्राय कई दिनों तक जर्मनी में दृश्यावलोकन के लिए यात्रा करते रहते हैं। और मज़ा तो देखिए, टेरेसा नायमन कुछ भी नहीं खाती और हम सब दिन में 3 बार भरपूर भोजन करते हैं। फिर भी ये गुलाब के फूल की तरह तरोताज़ा रहती है। थकान तो इन्हें छूती भी नहीं। हम सब लोगों को जब भूख लगती है तो टेरेसा नायमन दिल खोल कर हंसती रहती हैं। इसके बाद प्रोफेसर ने उनकी शारीरिक अवस्था के बारे में बताया कि टेरेसा नायमन कुछ भी नहीं खाती, इसलिए उनका पेट सिकुड़ गया है। मल मूत्र उनके शरीर में तैयार ही नहीं होता, परंतु उनकी पसीने की ग्रंथियां काम करती रहती है। उनकी त्वचा हमेशा नरम और दृढ़ रहती है। मैंने टेरेसा नायमन से उनके उस अनुभव के समय उपस्थित रहने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने शालीनतापूर्वक कहा, हाँ हाँ, अगले शुक्रवार को कृपया आप कोनर्सरत आइए। बिशप आपको अनुमति दे देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मुझसे मिलने यहाँ आई स्टॉट तक आए। टेरेसा नायमन ने हाथ मिलाकर कई बार हाथ हिलाया और हम लोगों को बाहर तक छोड़ने आई। ट्री राइट ने कार का रेडियो चालू कर दिया। टेरेसा नायमन उत्साह के साथ हंसते हुए चारों ओर देखने लगी। वहाँ बच्चों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। टेरेसा नायमन फिर घर के अंदर चली गई। दूसरे दिन टेरेसा नायमन के 2 भाइयों से भेंट हुई। दोनों अत्यंत भद्र और मिलनसार है। उनसे पता चला टेरेसा नायमन रात में केवल 2 घंटे ही सोती हैं। शरीर में इतने सारे घाव होने के बावजूद वे सतत सक्रिय और उत्साह से भरपूर रहती है। पक्षियों से अत्यंत प्रेम करती है। जलाशय की मछलियों की वे देखभाल करती है। प्राय वे अपने बगीचे में काम करती हैं। पत्र व्यवहार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर चलता रहता है, क्योंकि कैथोलिक लोग उन्हें प्रार्थना और रोग निवारण की खातिर आशीर्वादों के लिए खत लिखते ही रहते हैं। अनेक साधक उनके आशीर्वादों से अनेक बार स्वस्थ भी हुए हैं। उनके 23 वर्षीय भाई फर्निनाड ने बताया, उनमें प्रार्थना के माध्यम से दूसरों के रोगों को अपने शरीर में लेकर भोगने तक की शक्ति है। शुक्रवार की दोपहर हम लोग कार से बिशप के घर गए। बिशप महाशय ने योगानंद जी के लंबे बालों को कुछ विस्मय से देखा, फिर एक अनुमति पत्र लिख दिया। कोई शुल्क नहीं था। टेरेसा नायमन को साधारण यात्रियों की भीड़ से बचाने के लिए वहाँ एक नियम बना हुआ था। हम कोनर्सरत में शुक्रवार को करीब 9:30 बजे पहुँचे। टेरेसा नायमन के घर की छत को
कुछ हिस्सों में शीशा लगा हुआ था ताकि उन्हें भरपूर प्रकाश उपलब्ध हो। अब की बार घर का दरवाज़ा बंद नहीं था, सहर्ष स्वागत करने के लिए पूर्ण खुला था। हम लगभग 20 लोग अन्य लोगों के साथ कतार में खड़े हो गए। हम सबके पास अनुमति पत्र थे। प्रोफेसर के घर मेरी पहली परीक्षा में टेरेसा नायमन उत्तीर्ण हो गई थी, क्यों ने उन्होंने अंतर्ज्ञान से जान लिया था कि मैं केवल कौतूहल की शांति के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक कारणों से उन्हें देखना चाहता था। मेरी दूसरी परीक्षा इस बात से संबंधित थी कि सीढ़ियों से ऊपर उनके कमरे में जाने से पहले उनके मन में चल रहे विचार जानने के लिए और उनकी अंतर्दृष्टि को दिखने वाले दृश्य को देख पाने के लिए मैंने एक योगिक भावावस्था में प्रवेश कर लिया, जिससे उनके अंतर जगत के साथ मेरे भी संबंध जुड़ गए। टेरेसा नायमन एक पलंग पर सफ़ेद परिधान में लेटी हुई थी। श्री राइट ठीक मेरे पीछे थे। कमरे का विलक्षण और भयंकर दृश्य देखकर मैं दरवाजे की चौखट के पास ही विस्मयचकित होकर खड़ा रहा। टेरेसा नायमन की निचली पलकों से रक्त की लगभग 1 इंच चौड़ी धार बह रही थी। उनकी आंखें ऊपर की ओर उठकर ललाट के मध्य में स्थित आध्यात्मिक चक्षु पर लगी हुई थी। उनके मस्तक पर लपेटा हुआ वस्त्र कांटों के तार से हुए घावों से निकलने वाले रक्त से लथपथ हो गया था। उनके श्वेत परिधान पर हृदय के ऊपर लाल धब्बा बन गया था। यह रक्त उनके शरीर के बाईं तरफ के एक घाव से निकल रहा था, जिसे स्थान पर युगों पूर्व ईसा मसीह के शरीर में सैनिकों ने भाला चुभोया था। टेरेसा नायमन के दोनों हाथ मात्र करुणा के आग्रही भाव में ऊपर उठे हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा और यातना की छाया दोनों दिखाई पड़ रही थी। शरीर काफ़ी दुबला दिखाई दे रहा था। वे कांपते होठों से कुछ बोल रही थी। मैंने पहले ही उनकी चेतना के साथ अपना अंतर संबंध जोड़ लिया था, अतः मुझे भी वह सब दिखाई देने लगा जो उन्हें दिख रहा था। वे ईसा मसीह का उपवास करते भीड़ के बीच से लकड़ी का क्रॉस उठाए जाते देख रही थी। व्याकुल होकर टेरेसा नायमन ने अपना सिर ऊपर उठाया, क्योंकि ईसा मसीह नीचे गिरकर क्रॉस के भारी वजन के नीचे दब गए थे। इसी के साथ वह दृश्य लुप्त हो गया। प्रचंड करुणा और खेद के वेग से क्लांत होकर टेरेसा नायमन तकिए पर ही निढाल हो गई। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय गुरुदेव।